लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची में 15 लोगों के नाम हैं, जिनमें 11 नाम उत्तर प्रदेश और 4 नाम गुजरात की सीटों के हैं। यूपी की रायबरेली सीट से मौजूदा सांसद और यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ही चुनाव लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने और प्रियंका गांधी को पार्टी महासचिव बनाने के बाद ये अटकलें थी कि सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों के चलते इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन यूपी की 11 सीटों पर नामों के ऐलान के साथ ये स्पष्ट हो गया कि वे ही रायबरेली किरण में उतरेंगी। हालांकि प्रियंका गांधी का नाम इस सूची में नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सागर से मिशन 2019 का शंखनाद किया। अमित शाह बीजेपी के पालक संयोजक कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। शाह ने इस दौरान कहा कि बीजेपी बड़े नेताओं की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं से चलने वाली पार्टी है। एमपी सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि पहले 50,000 करोड़ रुपए का किसान फसल ऋण माफ किया जाना था, लेकिन अब तक सिर्फ 5,000 करोड़ का ही कर्ज माफ हुआ। अमित शाह ने राहुल गांधी के ऊपर भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल एयर स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे। यहां उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट तक एक बाइक रैली निकाली और उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा के कार्यकर्ता सभी 16 मंडलों से मंडल प्रभारियों के साथ ये रैली निकाली गई। अमित शाह के रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इस बाइक रैली की अगुवाई करते हुए अमित शाह एयरपोर्ट से रायपुर के इंडोर स्टेडियम कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इंडोर स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। करीब आधे घंटे की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा प्रत्याशी चयन के लिए आज दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव, अरुण उराव, प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में 11 लोकसभा के लिए 100 से ज्यादा दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई। इस दौरान दावेदार एआईसीसी के सर्वे और विधायकों की सुझाए नामों का मिलान भी किया गया। जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नए चेहरों को मौका देने और वर्तमान सरकार में मंत्री विधायकों को भी टिकट दे सकती है। चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% और सवर्ण को 10% आरक्षण दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भी 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अप्रत्यक्ष निशाना साधा। एक्टर सलमान खान मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि फोन पर सलमान से इस बारे में बात हुई है और उनसे मध्य प्रदेश में योगदान देने की अपील की है। कमलनाथ ने बताया कि संस्कृति और पर्यटन विभाग को प्रमोट करने के लिए उनसे बात हुई। इसके लिए सलमान खान 1 से 18 अप्रैल तक राज्य में सक्रिय रहेंगे। मालवा निमाड़ में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गृहमंत्री बाल बच्चन ने इंदौर आईजी रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। लोकसभा चुनाव त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। बाला बच्चन ने अमित शाह के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें शाह ने कहा था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। बीते गणतंत्र दिवस पर सीएम कमलनाथ के भाषण को कलेक्टर से पढ़वाने के बाद विवादों में आई मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी का मजाक उनकी ही सरकार के दूसरे मंत्री उड़ाने में लगे हैं। भोपाल में प्रदेश सरकार के सीनियर मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पत्रकारों के सवाल से बचने के लिए इमरती देवी का मजाक उड़ाया। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने अडानी गैस को बिलासपुर और कोरबा जिले में प्राकृतिक गैस सप्लाई करने की मंजूरी दी है, जो अगले कुछ सालों में दोनों जिलों में पाइपलाइन के जरिए घरों में गैस सप्लाई शुरू कर देगी। आज बिलासपुर सांसद लखन लाल साहू ने बिलासपुर और कोरबा जिले के लिए नेचुरल गैस सप्लाई की आधारशिला रखी। भोपाल नगर निगम का बजट 5वीं बार भी वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आने के आसार कम ही दिख रहे हैं। पिछले साल निगम ने 19 अरब से अधिक का बजट पेश किया था, लेकिन केंद्र की योजनाओं की राशि को मिलाकर निगम जमीनी रूप से बजट की आधी राशि भी जमा नहीं कर पाया है। इधर इस बार फिर अधिकारी वास्तविकता से अलग 19 अरब के आसपास का बजट तैयार करने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों लोकार्पण और शिलान्यास का श्रेय लेने पर जमकर विवाद हो रहा है। भोपाल से लेकर ग्वालियर तक इस पर सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर भाजपा कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन करेगी, जिसकी शुरुआत ग्वालियर से की जा रही है, जहां इसका जिम्मा सांसद अनूप मिश्रा संभाल रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आंदोलन की रणनीति बनाई। फेसबुक पर देवी देवताओं पर की गई अभद्र पोस्ट करने के आरोपी की एफआईआर निरस्त करने के आवेदन पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अनोखी शर्त रखी है। हाईकोर्ट ने आरोपी संजय कुश्तवार को 1000 बार राम का नाम और 1000 बार हर हर महादेव लिखकर आने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है, जिसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी।
स्वच्छता मिशन के तहत जलपुर नगर निगम ने लोगों को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर कई कार्यक्रम किए। अभियान से न तो लोग जुड़े और न ही शहर की सड़कें अब तक कचरा मुक्त हो पाई। आलम यह है कि स्मार्ट सिटी में बाजी मारने वाला जबलपुर स्वच्छता अभियान में 25वें नंबर पर जा पहुंचा। विपक्ष निगम प्रशासन को आड़े हाथों लेने से चूक नहीं रहा। भोपाल की एक अहम खबर की बात करते हैं, जहां भोपाल नगर निगम को स्लॉटर हाउस निर्माण की खातिर एजेंसी तय करने के लिए 22 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। आज इस मामले में सुनवाई के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये मोहलत दी। एनजीटी ने नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा में ही एजेंसी फाइनल करे। ग्वालियर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जय आरोग्य और केआरएच में फैली गंदगी और व्यवस्थाओं को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने काफी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पताल संचालन के लिए ऑटोनॉमस बॉडी है और सरकार से इस अस्पताल की व्यवस्थाएं नहीं संभाली जा रही, तो क्यों ना इसका निजीकरण कर दिया जाए। मार्च क्लोजिंग से पहले एमपी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अरुण कुमार चौहान टैक्स कलेक्शन को लेकर 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर हैं। अरुण चौहान ने ग्वालियर में टैक्स कलेक्शन की मौजूदा स्थिति जानी और प्रदेश भर में 3609 कॉर्पोरेट टैक्स नहीं जमा करते हुए पाए गए। अब ऐसे में सभी कॉर्पोरेट को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया। इंदौर में कैंसर एक्सपर्ट की टीम महिलाओं को वुमेन्स डे पर जागरूक करने का अभियान चला रही है। दरअसल कैंसर के कारण हर साल 7 लाख लोगों की मौत हो जाती है। कैंसर किस तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले इंदौर में ही कैंसर के 10,000 से ज्यादा मरीज हैं। इनमें 60% पुरुष हैं तो 40% महिलाएं। बॉलीवुड फिल्म सोन चिरैया को लेकर अब फूलन देवी की बहन और रुक्मणी देवी ने इंटरविनर बनकर गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। रुक्मणी देवी का कहना है कि इसमें उनकी बहन के चरित्र को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। उनकी बहन फूलन देवी 2 बार की सांसद रही। बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी की नियुक्ति, स्थानांतरण और एसआईटी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जेसीसीजे नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन और डीजीपी को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। विधायक धर्मजीत सिंह और अमित जोगी द्वारा दायर जनहित याचिका में डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती दी गई। छत्तीसगढ़ में पीलिया से हो रही मौतों पर संज्ञान लेते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने जल शोधन संयंत्र की निगरानी के लिए न्याय मित्र और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। मुकेश देवांगन की याचिका पर सुनवाई करते हुए रायपुर के मामले के लिए कोर्ट कमिश्नर सौरभ डांगी बनाए गए हैं। वे गुरुवार को रायपुर नगर निगम के जल शोधन संयंत्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। खरगोन के भाड़ली इलाके में गुरुवार को खरगोन उद्वहन सिंचाई परियोजना का अचानक वॉल्व फूट गया। पाइपलाइन से तेज प्रेशर से 25 से 30 फीट ऊंचा पानी का फव्वारा निकलने लगा। वॉल्व रिपेयरिंग नहीं होने से कई घंटों तक हजारों गैलन पानी बहता रहा। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा सांसद कमल भान सिंह काबिज हैं और यहां पिछले 15 सालों से भाजपा का कब्जा है। भाजपा मोदी सरकार की योजनाओं के जनता तक पहुंचने वाले लाभ की वजह से चुनाव में फायदा मिलने की बात तो कह रही है, मगर उन्हें दूसरे राजनीतिक दलों के नाकामियों पर भी भरोसा है। पुलवामा आतंकी हमले और फिर एयर स्ट्राइक के बाद से सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इंदौर में भी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी आरपीएफ की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देश में हुए बड़े हमले के बाद से खुफिया इकाइयों और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल रोकने के लिए मंडल ने अधिनियम 1937 का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के इस आदेश के बाद नकल के प्रकरणों में कमी देखी जा रही है। दोनों परीक्षाओं में करीब 19 लाख छात्र बैठे हैं। अब तक 10वीं के 2 और 12वीं के 3 पेपर हो चुके हैं। इनमें नकल के करीब 132 प्रकरण सामने आए हैं। मंदसौर के जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू से महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए स्वाइन फ्लू वार्ड के बाहर धरने पर बैठ गए। दरअसल जीवागंज की रहने वाली महिला की मौत स्वाइन फ्लू के चलते हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला को 2 दिन पहले ही स्वाइन फ्लू के लक्षणों के चलते भर्ती कराया गया था। मुंगेली में स्वाइन फ्लू से 2 मरीजों की मौत होने के बाद भी स्वाइन फ्लू के संदिग्धों की सही तरीके से जांच की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जिला अस्पताल में ना ही स्वाइन फ्लू को लेकर कोई तैयारी है और ना कोई अलग से चिकित्सा की सुविधा है, और तो और इस बीमारी की जांच के लिए लैब में कोई प्रारंभिक तैयारियां भी देखने को नहीं मिल रही। पानी की समस्या को लेकर भिलाई के बीजेपी पार्षदों ने भिलाई नगर निगम का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन और पार्षद पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में पार्षदों ने निगम अफसरों को खरी खोटी सुनाई। वहीं एसडीएम को आवेदन सौंपकर जल्द इस समस्या से नगरवासियों को निजात दिलाने की मांग की। उज्जैन कृषि उपज मंडी में किसान और व्यापारी के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते व्यापारी ने नीलामी बंद कर दी। व्यापारी का आरोप है कि किसान का अनाज नमी वाला था, जिसे चेक करने के लिए खुलवाया गया, जबकि किसान का आरोप है कि व्यापारी बार बार ताला खुलवाकर अनाज झोल देते हैं। खरगोन के भगवानपुरा इलाके की एक महिला ने उमरिया जिले में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक पर शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी लिखित शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से की है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत की गंभीरता से जांच की जा रही है।
खरगोन जिले के बिस्टान में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने एक एटीएम को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ कर लाखों रुपए निकालने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश एटीएम से रुपए ले जाने में नाकामयाब रहे। घटना के बाद अब पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से बदमाशों की तलाश में जुटी। मंदसौर के गांधी चौराहे पर स्थित एक मोबाइल दुकान में चोरों ने धावा बोला और लाखों की मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। चोरों ने दुकान से करीब 20 लाख के मोबाइल पार कर दिए। पूरी वारदात चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। दुर्ग पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह की मास्टरमाइंड भिलाई के सतबीर सिंह अपने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर लगभग 1 करोड़ रुपयों के वाहन की अन्य राज्यों से चोरी की थी। सभी आरोपियों को न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया गया। जशपुर में 3 दिन से लापता दूसरी कक्षा के छात्र की कुआं में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। छात्र महाशिवरात्रि के दिन से ही लापता था। बताया जा रहा है कि 4 नाबालिग आरोपियों से पैसे के लेन देन और पत्थर से मारने की बात से नाराज आरोपियों ने पहले मयंक का गला घोटकर उसकी हत्या की। पुलिस की पूछताछ और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला सामने आया। पूर्व में झगरहा मिडिल स्कूल में शिक्षक सोनवानी ने 5 छात्रों को डंडे से बेरहमी से पीटा, जिससे 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। 5 छात्र शिक्षक को बिना बताए टॉयलेट गए थे। शिक्षक इस तरह हैवानियत को देखकर अभिभावक समेत ग्रामीण काफी आक्रोश में है और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरगुजा जिले के अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग पर एक बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे बस अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई। हादसे में 1 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि शिवा बस रामानुजगंज की तरफ से अंबिकापुर आ रही थी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। केशकाला रंडी गांव में आदिवासी समाज के लोगों ने गैर आदिवासी के 5 परिवारों को घर से बेदखल करते हुए उनके मकानों को तोड़ दिया। आदिवासियों का आरोप है कि गैर आदिवासी परिवार के लोग शमशान घाट में अतिक्रमण कर रहे हैं। रूढ़िगत ग्राम सभा का फैसला मानते हुए आदिवासियों ने इन लोगों को पहले बंधक बनाया, फिर घर तोड़वा दिया। मुरैना जिले के नेशनल हाईवे 3 पर गाड़ियों से भरे एक कंटेनर में आग लग गई। अचानक हुई आगजनी से अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले कंटेनर में रखी हुई हुंडई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इस आगजनी में 2 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सतना में महाशिवरात्रि भंडारे के बाद बच्चा प्रसाद खाने से 15 गौवंशों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। जहरीला प्रसाद खाने से गायों की तड़प कर मौत हो गई। साथ ही दर्जन भर गायें अब भी बीमार हैं। मामला शहर से लगे पशुपतिनाथ मंदिर का है, जहां हर साल की तरह महाशिवरात्रि पर भंडारे का आयोजन किया गया। बड़वानी के राजीव गांधी नगर में इंदिरा सागर परियोजना की नहर में डूबने से एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। नहर में नहाने के दौरान पैर फिसलने से हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला। मुरैना के माता बसैया पुलिस ने पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में पति को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से लूटे हुए जेवरात और हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जेवरात लूटने के लिए पहले पत्नी को गोली मारी, फिर आरोपी ने अपने आप को गोली मार दी। राजस्थान के अलवर बॉर्डर पर पदस्थ सेना के एक जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद आज सेना के जवान सुरेंद्र कुमार मिश्रा का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम सतना के मिसिर गांव लाया गया, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। जवान के पिता ने मुखाग्नि दी। ग्वालियर के एजी के वरिष्ठ लेखापाल ड्यूटी के दौरान लापता हो गए। जब लंच के लिए सहकर्मी ने ढूंढा तो वो नहीं मिले। जब लेखापाल का पता नहीं चला तो सहकर्मी ने थाने में शिकायत की। लेखापाल एजी ऑफिस के मेन गेट से दोपहर के वक्त बाहर जाते दिखे हैं, फिर वहां से कहां गए ये पता नहीं चला है। वह पुलिस ने लापता का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आयकर विभाग की टीम ने राजिम के गोबरानावापारा में 5 सराफा और कपड़ा दुकानों में एक साथ दबिश दी। आयकर विभाग को हेमंत ज्वेलर्स, झाबक ज्वेलर्स, गुरुदेव ज्वेलर्स, पप्पू सेठ की चांदी दुकान और काका होजियारी नामक दुकानों में आयकर चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आयकर विभाग की टीम ने योजना बनाकर दबिश दी। जांजगीर चांपा में एसपी ने 9 टीआई सहित 1 एसआई का तबादला किया है। 4 टीआई को थाने से हटाकर एएचटीयू सेल और यातायात में पोस्टिंग की है। तबादले में सक्ती, हसौद, जयजयपुर, शिवनारायण, बलौदा के टीआई शामिल हैं। जिले में 3 टीआई दूसरे जिले से आए थे, उन्हें भी थाने में पोस्टिंग की गई। छत्तीसगढ़ के एमआईटी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय बायोपेस्टिसाइड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर डब्ल्यू सेल्वा मूर्ति ने बताया कि अब तक ये कॉन्फ्रेंस दूसरे देशों में ही आयोजित की गई है। पहली बार है जब ये भारत में आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ में चूंकि 35% ज्यादा वन क्षेत्र है। सरायपाली से अघरिया समाज केंद्रीय समिति रायगढ़ के तत्वावधान में बसना विकासखंड के ग्राम पैता में निर्माण होने वाले अघरिया धाम का भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अघरिया धाम का निर्माण की नींव रखना गौरव की बात।
दमोह कलेक्टर नीरज कुमार तेंदुखेड़ा तहसील के इमली डोल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने रात में ही जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं ग्रामीणों की समस्या सुनकर कलेक्टर ने ग्राम पंचायत इमली डोल के पटवारी को जमकर फटकार लगाते हुए ग्राम पंचायत में पटवारी को 2 दिन रोककर समस्या सुनकर तत्काल निदान करने का आदेश भी जारी कर दिया। जैविक खेती पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन राजनांदगांव शहर के गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यशाला में जिले के किसान सहित कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान किसानों को जैविक खाद उपयोग कर कम खर्च में बेहतर खेती के गुर सिखाए गए।